हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग। कल हमने 1 एम्पियर तक आपको समझाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को कल हमने समझाई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है। तो इसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है, एमीटर। ओके, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, ये सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एमीटर से करंट मेजर किया जाता है और ये हमेशा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि एक मेटल वायर है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे। यहां हमने बैटरी या सेल लगाया हुआ है, एक की है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, तो आउटर सर्किट में जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझने से पहले आपको कुछ सिंबल, एक्चुअली बैटरी या बल्ब, ये जब हम डायग्राम में बनाएंगे तो डायग्राम में इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इनकी जगह इनके सिंबल यूज किए जाते हैं। तो कुछ सिंबल हैं जैसे सेल। सेल को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाएंगे। बैटरी के लिए क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा सेल हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये 2 सेल हमने ज्वाइन कर दिए तो ये बैटरी कहलाएगी। ये सेल है और ये बैटरी है। ओके, इसके अलावा कनेक्टिंग वायर, तो वायर के लिए हम एक सीधी लाइन दिखाएंगे। ओके, स्विच, ओपन स्विच। ओपन स्विच को हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो इस तरीके से दिखा सकते हैं और एक इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, क्लोज्ड स्विच की यदि हम बात करें तो उसे एक तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो है इसे ज्वाइन कर जाएगा इस तरीके से, और या फिर इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब की यदि हम बात करें तो इसे भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर
इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। एमीटर को हम ए से शो करेंगे। वोल्टमीटर को हम इस तरीके से शो करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये सिंबल है जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में हम एक बैटरी लगा दें, ओके, एक की लगा दें यहां, और यहां हमने एक ये बल्ब लगा दिया। ओके, इधर इसमें हम एमीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंबल्स की हेल्प से सर्किट कंप्लीट करना, ये सर्किट डायग्राम है। ओके, तो अ systematic diagram that shows the connection of various electrical components in an electric circuit through the symbols is called circuit diagram. ओके, इसमें हम वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं वोल्टेज शो करने के लिए। ओके, तो ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरीके से हम सर्किट डायग्राम सिंबल्स का यूज करके और सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो एक्चुअली ओके, तो इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और यहां हमें चार्ज जो यहां से यहां तक पहुंचाना है, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge from one point to another point is called potential difference। फिर से समझ लें, आप नोट भी कर लें। the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point in an electric field is called potential difference। ओके, तो सपोज करो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA है, इसे हम VE मान लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है ना। ओके, अब हम बात करें कि वर्क डन। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करेंगे, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। तो V इक्वल टू W अपॉन Q।
ओके, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एसआई यूनिट की यदि हम बात करें तो एसआई यूनिट इसका होगा वोल्ट। ओके, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट को हम ऐसे शो कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, ओके, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 वोल्ट। ओके, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, जिसका सिंबल मैं आपको अभी बता चुका हूं, और ये हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर से इसको मेजर करेंगे और हमेशा पैरेलल में लगेगा। ओके, तो आपने देखा कि एमीटर जो लगता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। ठीक है, चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, लर्न करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।